नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जर। आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। आज अपन एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे किसान विकास पत्र को लेकर, जिसको आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। किसान विकास पत्र देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, किस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले कब इसको लॉन्च किया गया, फिर इसको बीच में बंद कर दिया गया और इसको दोबारा मोदी सरकार वो इसको लेकर आई, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं और ये किस योजना का हिस्सा देश के अंदर है, कितने समय के बाद में इसकी ब्याज दर परिवर्तित होती है, हमें इसके अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब वो इस आज के वीडियो में अपन देखेंगे। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, बैंक, एलडीसी, सीईटी, जो अन्य नेशनलाइज एग्ज़ाम है या फिर जो राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं वो दे रहे हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके के सवाल यहाँ से अब तक पूछे गए हैं और आने वाले समय के लिए भी ये योजना बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अलग अलग तरीके के वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर या फिर बैंक पीओ के लिए, उनको भी ये सवाल काफ़ी दफ़े वो पूछे जाते हैं। तो आज अपन वो इसी चीज़ की चर्चा वो यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे इसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे तो अपना सबसे पहले अपन आज के इस वो हिस्से के अंदर देखेंगे कि फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड इन, यानी पहली बार सबसे पहले वो किसान विकास पत्र जो देश के अंदर लाए गए थे, वो लाए गए थे 1988 के अंदर। तो ये सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम लॉन्च कब हुआ। 1988 के अंदर इसको देश के अंदर लाया गया और 1988 के अंदर ये भारतीय जो पोस्ट है, इंडिया पोस्ट ऑफिस उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था यहाँ पे। इसके बाद में वो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक वो श्यामला गोपीनाथ समिति वो बनाई गई और उस श्यामला गोपीनाथ समिति ने ये सुझाव दिया कि भाई इससे वो काला धन लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ब्लैक मनी वो जनरेट हो रही है यहाँ पे। और ये सुझाव देने के बाद में इसको वर्ष 2011 के अंदर वो इसको बंद कर दिया गया देश के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि किसान विकास पत्र सबसे पहले कब आए, तो 1988 के अंदर आए। श्यामला गोपीनाथ वो समिति के सुझाव पे इसको वर्ष 2011 के अंदर बंद कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि काला धन इस पैसे से इकट्ठा हो रहा है और लोग इसका गलत इस्तेमाल वो कर रहे हैं। किसान विकास पत्र मुख्य तौर पर इसलिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता था, क्योंकि इसमें पैसा एक निश्चित समय के बाद में दुगुना होने की वो इसके अंदर फीचर्स थे यहाँ पे। तो 2011 के अंदर वो इसको बंद कर दिया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा वो इसको 2014 के अंदर वापस लाया गया इसको। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रीलॉन्चिंग कब की गई, 2014 के अंदर। तो ये दो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकते हैं कि सबसे पहले कब लाया गया, तो 1988 के अंदर। किस समिति के सुझाव पे इसको बंद कर दिया गया था, तो श्यामला गोपीनाथ समिति, या सीधा भी पूछ सकते हैं। और 2014 के अंदर इसको रीलॉन्च किया गया मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पे। अब यहाँ पे वो टाइप्स ऑफ सेविंग क्या है यहाँ पे, यानी अपन को पता है यहाँ पे कि किसान विकास पत्र वो बचत का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसको आप सेविंग्स कह सकते हैं। सेविंग्स का एक महत्वपूर्ण माध्यम है यहाँ पे। और ये सेविंग जो यहाँ पे हो रही है वो छोटी बचत योजनाओं का वो हिस्सा यहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी दूसरे शब्दों में अपन बोले तो ये स्मॉल सेविंग्स स्कीम का यहाँ पे हिस्सा है, जिसको यहाँ पे रेगुलेट कौन कर रहा है देश के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही है। और इसको हर 3 महीने से इसको क्या किया जाता है, इसकी रेट्स को रिव्यू किया जाता है। ठीक है,
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे आपको ध्यान रखनी है। तो टाइप्स ऑफ सेविंग आपको पूछा जाए तो ये बचत का तो माध्यम है, लेकिन किस तरीके की बचत का माध्यम है? स्मॉल सेविंग्स स्कीम जो है बचत योजनाओं का माध्यम है। तो इसका मतलब ये है कि देश के अंदर जो किसान विकास पत्र लाए गए उसका उद्देश्य सेविंग्स, और किस तरीके की सेविंग्स? जो स्मॉल सेविंग्स है, छोटी बचत है यहां पे, उसको प्रोत्साहित करना था। फाइनेंशियल इंक्लूजन देश के अंदर लाना था यहां पे, और जो है वो यहां पे लोगों के अंदर बचत की हैबिट्स को डेवलप करना था, ताकि विपरीत परिस्थितियों में जो है, विपरीत हालातों के अंदर जब वित्तीय हालात विपरीत पैदा हो जाए तो वहां उस देश के नागरिक यानी अपने देश के नागरिक जो हैं वो फाइनेंशियली सिक्योर वहां पे रहें। ये यहां पे सबसे बड़ा उद्देश्य इस योजना का रहा है। इसीलिए 2008 में जब रिसेशन आया था तो भारतीय इकोनॉमी वहां पे क्यों बची रही? क्योंकि देश के लोगों के पास जो है वो पर्याप्त बचत जो है वो देश के लोग कर रहे हैं, या उस समय जो है वो बचत करने की प्रवृत्ति लोगों की जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो इससे काफ़ी पैसा जो है वहाँ पे बचत के तौर पर था, तो उनको उस समय में वो फील नहीं हुआ यहाँ पे। अब इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप इन्वेस्टमेंट लिमिट की यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट लिमिट का ध्यान रखना है कि आप 1,000 रुपये इसमें निवेश कर सकते हैं। कितने रुपए निवेश कर सकते हैं? 1,000 रुपये इसमें निवेश कर सकते हैं। यदि आप 1,000 रुपये निवेश नहीं करना चाहते तो फिर इसके बाद में 5,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं, और फिर अगले हिस्सा जो है वो 10,000 के तौर पर हो सकता है, या फिर जो है वो 50,000 के तौर पर ये निवेश यहाँ पे हो सकता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये क्या करेंगे, फिर 5,000 का कर सकते हैं, 10,000 का हो सकता है, 50,000 का हो सकता है, और ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो गुणज के तौर पर भी आगे रहना चाहिए 100 के मल्टीपल में, यानी 100 के मल्टीपल्स में वो पैसा जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट रहना चाहिए। ये आपको यहाँ पे जो है वो ध्यान रखना है। तो इन्वेस्टमेंट लिमिट आपको पूछा जाए तो इन्वेस्टमेंट लिमिट यहाँ पे जो है वो क्या रहने वाली है? ये यहाँ पे जो है वो 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, या फिर जो है वो 100 के मल्टीपल्स में यहाँ पे फिर आगे वो रहेगी। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे जो है वो किस तरीके का होता है? टाइप्स ऑफ अकाउंट का मतलब इसका जो है वो फीचर्स क्या है? यानी ये जो है सिंगल अकाउंट हो सकता है, या आप इसको जो है वो जॉइंट अकाउंट के तौर पर खोल सकते हैं। सिंगल अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं, एक पर्सन जो है वो खोल सकता है। जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ पे जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 सदस्य जो है वो यहाँ पे मिनिमम जो है वो इसके अंदर जो है वो रहने चाहिए। ये यहाँ पे आपको जो है वो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे माइनर का भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। माइनर का मतलब क्या हो गया? जिसने 10 साल की उम्र को प्राप्त कर लिया है, उससे ऊपर वो चला गया है, तो उसके गार्जियंस जो है, पेरेंट्स जो हैं, वो उसके नाम से वहां पे किसान विकास पत्र में निवेश कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा यहाँ पे है। तो ये चीजें अपन ने पहली स्लाइड में यहाँ पे जानने का प्रयास किया कि सबसे पहले 1988 के अंदर इसको लाया गया। इसके बाद में जो है 2011 में श्यामला गोपीनाथ समिति के सुझाव पे इसको बंद कर दिया गया। फिर 2014 में इसकी रीलॉन्चिंग की गई मोदी सरकार के द्वारा। इसके बाद में जो है वो टाइप्स ऑफ सेविंग, ये छोटी बचत योजनाओं को प्रोत्साहित करने वाली वित्तीय समावेशन की एक योजना है। इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 1,000 से लेके 5,000, 10,000, 50,000 और 100 के मल्टीपल्स में है फिर आगे। इसके बाद में टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करेंगे तो सिंगल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट हो सकता है। जॉइंट अकाउंट है तो मैक्सिमम जो है मेंबर्स हैं वो 3 हो सकते हैं। माइनर का अकाउंट खोला जा सकता है यदि उसने 10 साल की उम्र को प्राप्त कर लिया है, तो उसके पेरेंट्स उसका खाता जो है वो ओपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो है वो जानकारियां यहाँ पे जो है वो इस चीज को लेकर जो है वो रही यहाँ पे। अब एलिजिबिलिटी जो है वो किसान विकास पत्र के लिए जो है वो क्या है यहाँ पे, यानी कौन जो है वो खाता इसको जो है वो खोल सकता है। तो ये चीज अपन ने अभी जो है वो जानी थी कि भाई खाता जो है वो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो खोल सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल खोल सकता है।
कोई भी जो है वो जॉइंट खोल सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो कोई माइनर भी यहाँ पे खोल सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे खाते की एलिजिबिलिटी किसकी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनको यहाँ पे खाता खोलने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर ऑफ अकाउंट जो है वो कितने भी हो सकते हैं, यानी एक व्यक्ति जो है वो कितने भी खाते जो है वो खोल सकता है, कोई पाबंदी जो है वो यहाँ पे उसके ऊपर नहीं लगाई हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अभी जो वर्तमान में बात की जाए तो 7% जो है वो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलती है। और ये जो रेट है वो रिव्यू होती है यहाँ पे किस तरीके से, क्वार्टरली रिव्यू होती है, जिसको आप दूसरे शब्दों में त्रैमासिक जो है वो रिव्यू यहाँ पे बोल सकते हैं। यानी क्वार्टरली जो है वो इस रेट के अंदर परिवर्तन जो है वो किया जा सकता है ये। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि देश के अंदर महंगाई का स्तर किस तरीके का है, लिक्विडिटी के हालात क्या हैं देश के अंदर, उसके आधार पर जो है वो इसकी रेट को परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसके अंदर बोल रहा है कि साहब मिनिमम लॉक इन पीरियड क्या होता है। देखो, लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि न्यूनतम निवेश की सीमा कितनी है यहाँ पे, यानी न्यूनतम जो है निवेश की समय सीमा क्या है, न्यूनतम जो है वो निवेश जो है उसकी समय सीमा यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जो है वो आपको ध्यान रखना है कि 2.5 वर्ष यानी 2.5 ईयर जो है वो यहाँ पे रहेगा यहाँ पे, या दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हैं कि 30 मंथ्स जो है वो यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद में आप उसको तोड़वा सकते हैं। और जो इसका मैच्योरिटी पीरियड है, यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड की आप बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है वर्तमान में मैच्योरिटी पीरियड 123 महीने है यहाँ पे, या आप दूसरे शब्दों में बात कर सकते हैं यहाँ पे कि ये 10 वर्ष जो है और 3 महीने की समय सीमा है यहाँ पे। या तो आप ये बोलेंगे कि 123 महीने का समय है, या फिर इसकी मैच्योरिटी पीरियड 10 वर्ष और 3 महीने है यहाँ पे। अब सवाल ये उठता है कि मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ। तो इसमें जो राशि है आपकी, जो अमाउंट आपने इसमें निवेश की है, वो अमाउंट इतने समय के बाद में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी आपका पैसा 123 महीने के बाद में डबल हो जाएगा इसमें। और आप ये भी बोल सकते हैं कि 10 वर्ष 3 महीने के बाद में डबल हो जाएगा, तो उसी को मैच्योरिटी पीरियड कहा जाता है। लेकिन न्यूनतम कितने समय तक आपको पैसा जमा रखना पड़ेगा उसमें, यदि आप चाहें तो उसके बाद में निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको 2.5 साल पहले आप उसका पैसा जो है वो नहीं निकाल सकते। अब प्री मैच्योरिटी की स्थिति जो है वो यहाँ पे क्या है। प्री मैच्योरिटी का स्थिति का मतलब है यहाँ पे कि आप जो है वो प्री मैच्योर पैसा तो निकाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो जो है वो कोर्ट ऑर्डर पे निकाल सकते हैं, कोर्ट का आदेश है वहाँ पे, या फिर जो है वो उस व्यक्ति की जो है वो देहांत हो गया है, या उसने मिनिमम लॉक इन पीरियड का समय जो है वो प्राप्त कर लिया है, तो समय से पहले जो है वो पैसा विड्रॉल जो है वो किया जा सकता है। ये सुविधा सरकार ने यहाँ पे जो है वो दे रखी है यहाँ पे। तो इस वाले पार्ट में अपन ने देखा कि एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, जॉइंट हो सकते हैं, माइनर हो सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एनआरआई को अलाउ नहीं किया गया है। खाते कितने भी खोले जा सकते हैं, या एक व्यक्ति 2 खाते खोल सकता है, 3 खाते खोल सकता है। ब्याज दर वर्तमान में 7% है, और ये 7% जो है वो आप ध्यान रखना, ये है नवंबर 2022 का आंकड़ा, ठीक है ना। नवंबर 2022 के मुताबिक जो है ये 7% है यहाँ पे। अब न्यूनतम समय के लिए जो पैसा लॉक इन पीरियड में जो जमा करा के रखना पड़ेगा वो 2.5 वर्ष है, या 30 महीने जिसको आप बोल सकते हैं। मैच्योरिटी 123 महीने, यानी राशि डबल होने का समय 123 मंथ्स है, या 10 साल 3 महीने का समय है।
प्री मैच्योर आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, यानी आप जो है वो कोर्ट ऑर्डर या फिर मैच्योरिटी, आपकी प्री मैच्योरिटी का जो पीरियड है वो पूरा हो गया तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये बेनिफिट यहाँ पे जो है वो दिया गया है। इसके बाद में अगली जानकारी टैक्स नेचर को लेकर है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो इसके ऊपर जो ब्याज आप कमा रहे हैं, जो पैसा आप यहाँ पे कमाएंगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कमाएंगे, वो जो है वो टैक्सेबल है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि टीडीएस जो है वो इस पे लागू नहीं है। टीडीएस का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी पैसा जहां पे जनरेट हो रहा है वहां पे आपका टैक्स नहीं कटेगा, आपको अलग से सरकार को पैसा जो है वो चुकाना पड़ेगा यहां पे। तो ये एक ध्यान रखना है कि इस पे जो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाएंगे उसके ऊपर ब्याज पे आपको कमाई पे टैक्स यहां पे देना पड़ेगा। यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यहां पे ये है कि आप जब किसान विकास पत्र में निवेश कर रहे हैं तो यहां पे आपको जो है किसान विकास पत्र के सापेक्ष ऋण मिल सकता है, यानी ऋण की व्यवस्था यहाँ पे बैंकों के अंदर, एनबीएफसी के अंदर ये ऋण की व्यवस्था यहाँ पे रहेगी, यानी किसान विकास पत्र को रखकर, गिरवी रखकर आप पैसा जो है वो यहाँ पे उधार जो है वो ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये बेनिफिट यहाँ पे जो है वो है। रेट रिव्यू अभी मैंने बताया कि हर 3 महीने से त्रैमासिक जो है वो इसमें चेंजेस किए जाते हैं, यानी क्वार्टरली जो है वो यहाँ पे रेट्स के अंदर परिवर्तन होंगे। यदि सरकार को लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वो उस हिसाब से रेट कम ज़्यादा वो जो है वो कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर कौन है यहाँ पे? तो इस पूरी व्यवस्था को, रेट परिवर्तन की व्यवस्था को जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा हैंडल किया जाता है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको पूरा संचालित कर रही है वित्त मंत्रालय के माध्यम से। यहाँ पे किसान विकास पत्र जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि मैं किसान विकास पत्र किसी को सेल आउट कर दूं या किसी को ट्रांसफर कर दूं, तो वो व्यवस्था यहाँ पे जो है वो की गई है। आप किसान विकास पत्र को किसी को ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमारे दिमाग में सवाल ये आता है कि विभिन्न तरीके की योजनाओं से जब सरकार पैसा जुटा रही है आम जनता से, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है, किसान विकास पत्र है, और भी बहुत स्मॉल सेविंग स्कीम है जिनका अपन धीरे धीरे जो है वो यहाँ पे वर्णन देखेंगे, तो उस फंड का सरकार करती क्या है? तो सरकार जो खर्चा हो रहा है सरकार का, उससे जो वित्तीय घाटा पनप रहा है, या जिसको अपन जो है वो दूसरे शब्दों में फिस्कल डेफिशिएट जिसको यहाँ पे अपन बोलते हैं, उस घाटे की भरपाई वो किससे कर रहा है? इस फंड से करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहां पे वित्तीय घाटे की भरपाई जो है वो इसके माध्यम से, इस फंड के माध्यम से की जाती है, जो किसान विकास पत्र से जो है वो यहां पे इकट्ठा जो है वो किया गया है यहां पे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपन ने यहां पे देखी हैं। अब यहां पे जो है, जो सारी चीजों को अपन ने यहां पे देखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्च कब किया गया, रीलॉन्च कब हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मैच्योरिटी पीरियड कितना है, प्री मैच्योर कराने के लिए न्यूनतम लॉक इन पीरियड क्या है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है इसको लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो आपको जो है वो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोन की भी व्यवस्था है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ पे जो है वो की गई है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें थी जो अपन ने यहाँ पे जानने का प्रयास किया। किसान विकास पत्र से संबंधित जो है वो बातें थी जो अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इसी कड़ी में अपन और भी विभिन्न तरीके की योजनाएं, स्कीम्स, करंट अफेयर्स, वो सारी चीजें आपको जो है पढ़ाई जाएंगी। आप जो है वो इसी तरीके से इस सेशन को जो है वो समय देते रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। यदि आप विभिन्न तरीके के कंपटीशंस की जो है या प्रतियोगी परीक्षाओं को आने वाले समय में दे रहे हैं तो ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए जो है वो साबित होगा। यदि आपको सेशंस मेरे लगातार पसंद आ रहे हैं तो आप जो है वो
थोड़ा सहयोग हमें कर सकते हैं और इस सेशंस को अपने मित्रों के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप स्टेटस में जो है वो इसके लिंक को लगा सकते हैं ताकि और बच्चे भी, आपके साथी भी इस जो है वो सेशन को देख पाएँ और लाभान्वित जो है वो इस सेशन से हो सकें। तो आप द्वारा जो है वो दिए गए समय के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लिए।